जानते हैं टर्की के पारंपरिक लोक नृत्य और सांस्कृतिक परंपराओं को। टर्की अपने पारंपरिक लोक नृत्यों और सांस्कृतिक परंपराओं और अनोखी कलात्मक अभिव्यक्ति के लिए दुनिया भर में जाना जाता है और काफ़ी मशहूर है। इस क्षेत्र के लोक नृत्य केवल प्रदर्शन ही नहीं है, यह नृत्य इतिहास, आध्यात्मिकता और सामुदायिक एकता की कहानी सुनाते हैं। यह नृत्य अपनी पहचान का जीता जागता सबूत भी है, जो पीढ़ियों से लय, गति और कहानी के माध्यम से जोड़ते हैं। टर्की का लोक नृत्य सदियों पहले उत्पन्न हुआ, जो यहाँ के लोगों के दैनिक जीवन, रीति रिवाजों और अनुष्ठानों से विकसित हुआ। यह क्षेत्र विभिन्न सभ्यताओं के संगम पर स्थित है, जिससे यह नृत्य शैलियाँ पड़ोसी क्षेत्रों की सांस्कृतिक छापों को भी दर्शाती है। शुरुआती दौर में यह नृत्य महत्वपूर्ण जीवन की घटनाओं, कृषि उत्सवों और धार्मिक अनुष्ठानों की पहचान करने के लिए किए जाते थे। समय के साथ साथ ये सामाजिक समारोहों और त्योहारों का खास हिस्सा बन गए। टर्की के लोक नृत्य अपने जटिल पाँव की संरचना, अभिव्यक्तिपूर्ण हाथों के इशारों और पारंपरिक पोशाकों और वाद्य यंत्रों के उपयोग के लिए भी जाने जाते हैं, जो आपस में मिलकर एक बहुत ही खूबसूरत सा समा बनाते हैं। टर्की के लोक नृत्यों के बारे में बात की जाए तो कहा जा सकता है कि यह अपनी खूबियों की वजह से दुनिया में अलग पहचान रखते हैं और कई शैलियों में इनको बांटा जा सकता है, जिसमें से हर एक का अपना ही महत्व है और अपनी कहानी है। तो चलें हम आपको यहाँ के हर सूबे को जहन में रखते हुए बात करते हैं। सबसे पहले चलते हैं इस्तांबुल रीजन। यहाँ काला सागर क्षेत्र का मुख्य नृत्य है होरून, जो काला सागर क्षेत्र का एक नृत्य है। यह तेज गति और जीवंतता का प्रतीक है। शुतुलो मशी, जिसको बैकपाइप और ढोल के संगीत पर प्रस्तुत किया जाता है। एशियन रीजन की बात की जाए तो यहाँ के लोक नृत्य का नाम है ज़ेबेक। यह नृत्य धीमी गति से शुरू होता है तथा वीरता और साहस को भी दर्शाता है। यह नृत्य पुरुषों द्वारा ही किया जाता है और इस नृत्य में पारंपरिक योद्धा वाली पोशाक पहनी जाती है। काला सागर इलाके की बात की जाए तो यहाँ का मुख्य नृत्य है कोलबस्ती, जो काला सागर इलाके का एक खास नृत्य है। यह नृत्य यहाँ के मछुआरों की मेहनत और समुद्र के संघर्ष को दर्शाता है। कोलबस्ती में तेज और ऊर्जावान हरकतें होती हैं। यह उत्सवों का हिस्सा बनता है। मध्य अंतोलिया की बात करें तो यहाँ का खास नृत्य है हालिया और कौशिक। हालिया एक सामुदायिक नृत्य है, जिसमें नर्तक एक लय में एक दूसरे का हाथ पकड़कर नृत्य करते हैं। कौशिक में ढोल और बांसुरी का उपयोग करके नृत्य किया जाता है और ये खासकर उत्सवों में ही किया जाता है। पूर्वी अंतोलियो सूबे की तरफ चलें तो पूर्वी अंतोलिया इलाके में मुख्य नृत्य है बार और हालिया। बार में कंधे से कंधा मिलाकर नृत्य किया जाता है। यह सर्दियों के मौसम का एक खास नृत्य है, जो गर्मजोशी लाने के लिए भी किया जाता है। हालिया पर्वतीय क्षेत्र का नृत्य है। यह सामूहिक रूप में किया जाता है। इसे नर्तक एक लय में एक दूसरे का हाथ पकड़कर करते हैं। दक्षिण पूर्वी अंतोलिया सूबे की बात की जाए तो यहाँ के मुख्य नृत्य में है डिल्लो और चिफ्तैतिल्ली। डिल्लो जिसे सामूहिक रूप से किया जाता है, यह यहाँ के वैवाहिक नृत्यों में खासकर इस्तेमाल किया जाता है। चिफ्तैतिल्ली नारी सौंदर्य और कोमलता को व्यक्त करता है और एक बहुत ही सुंदर सा समा भी बना लेता है। मरमरा रीजन की बात की जाए तो यहाँ के मुख्य नृत्यों में है रोमन हवासी और ज़ेबेक। रोमांचक नृत्य शैली है जो रोम समुदाय की पहचान को भी दिखाती। ज़ेबेक
नृत्य वीरता का प्रतीक है। यह नृत्य आकर्षक पोशाक और वाद्य यंत्रों से अपनी अलग तरह की पहचान बनाता है। दक्षिण अंतोलिया सूबे की बात की जाए तो यहाँ के मुख्य नृत्यों में है काफकस और हलाय मुख्य हैं। काफकस एक ऊर्जावान नृत्य है। इसमें तलवार और ढाल का खासकर इस्तेमाल किया जाता है और निहायत ही आकर्षक और आपके दिल को लुभा लेने वाला ये एक नृत्य है। हलाय नृत्य की बात की जाए तो ये सामुदायिक नृत्यों के रूप में जाना जाता है और समुदायों में होने वाले नृत्यों में आकर्षण का केंद्र भी रहता है। एंटालिया सूबे की बात की जाए तो यहाँ के मुख्य नृत्यों में है जुतलातमसी नृत्य। यह बकरी से प्रेरित है और एक ऐसा अनोखा नृत्य है जिसे खुशी और मनोरंजन के लिए ही किया जाता है और बकरी की चाल से ही प्रेरित है। इधर चलते हैं गाजियानटेप सूबा। यहाँ के खास नृत्यों में से है शेरखाई नृत्य। यहाँ इस नृत्य की एक अलग ही पहचान है। यह नृत्य समूहों में किया जाता है और इसमें एक वहाँ की सभ्यता भी झलकती है। इसका प्रदर्शन भी पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ किया जाता है। कोन्या सूबे की बात की जाए तो यहाँ के मुख्य नृत्यों में है वैरलिंग दरवेशी नृत्य मुख्य है। यह नृत्य सूफी परंपरा का एक हिस्सा माना जाता है। इसमें नर्तक धीरे धीरे घूमते हुए ध्यान और भक्ति का प्रदर्शन करता है। एडरिन सूबे की बात की जाए तो यहाँ के मुख्य नृत्यों के रूप में बैली डांस माना जाता है जो काफ़ी चर्चित है और मैं समझता हूँ सभी लोग इसके बारे में जानते होंगे। यह नृत्य भी नारी शक्ति और सुंदरता को दर्शाता है जिसमें लयबद्धता जैसी हरकतें और आकर्षक मुद्राएं पाई जाती। इनके अलावा भी बहुत सारे नृत्य हैं जिन पर अगर विस्तार से बात की जाए तो एक बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, लेकिन अब मैं उन नृत्यों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने टर्की में ही नहीं अपनी पहचान बनाई बल्कि दुनिया भर में टर्की का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उनमें सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूँगा लेब्जे नृत्य। लेब्जे नृत्य एक महत्वपूर्ण नृत्य है। यह नृत्य फसल कटाई के मौसम में किया जाता है जो भरपूर पैदावार के लिए आभार प्रकट करने के लिए किया जाता है। इसमें समूह बनाकर गतिशील रूप से ढोल की ताल पर सामूहिक नृत्य किया जाता है। गोलाकार गति जीवन और ऋतुओं के चक्र का भी प्रतीक है। इसमें नर्तक चमकीले रंगों के पारंपरिक वस्त्र पहनते हैं जिन पर बारीक कढ़ाई की गई होती है और कृषि से संबंधित प्रतीकों को भी दिखाया जाता है। दूसरा नाम है हौशिबा नृत्य। यह नृत्य विवाह और सामाजिक समारोह के दौरान किया जाता है जो आनंद, एकता और नवविवाहितों के लिए शुभकामनाओं का भी प्रतीक है। इसमें धीमे सदे हुए कदमों और ऊर्जावान घुमावों का समावेश होता है जो नर्तकों की चपलता और सटीकता को दर्शाता है और इस नृत्य के साथ पारंपरिक गीतों का भी गायन होता है जिसमें लयबद्ध तरीके से गानों को प्रस्तुत किया जाता है और एक खूबसूरत सा समाज भी सजाया जाता है। ज़मीनी अनुष्ठान नृत्य ये आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ एक नृत्य है जिसे धार्मिक समारोह और अनुष्ठानों के दौरान किया जाता है। यह देवताओं को आकर्षण और समृद्धि के लिए प्रार्थना के रूप में किया जाता है। इसमें गति को कोमल और सौम्य रखा जाता है जो भक्ति और श्रद्धा को उजागर करता है। इसमें नर्तक अक्सर मोमबत्ती, फूल जैसे तत्वों का इस्तेमाल करते हैं। अनुष्ठानिक तलवारें जैसे प्रतीकात्मक वस्तुओं का भी इस्तेमाल करते हैं। टर्की के लोक नृत्य में संगीत का एक बहुत बड़ा अहम रोल है। ढोल की बात की जाए तो ढोल तो हर नृत्य में मौजूद है। इसकी गहरी गूंजती ताल नृत्य के लिए आधार तैयार करती है। सुरनी यानी शहनाई यह एक मधुर परत जोड़ता है जो भावनाओं को उजागर करता है और माहौल बनाता है। डफली और खंजरी ताल भाग को और अधिक जीवंत बनाते हैं।
एक उत्सव का माहौल तैयार कर देते हैं। इन वाद्य यंत्रों के संयोजन के साथ पारंपरिक लोकगीतों का मेल इन नृत्यों को और भी जीवंत बना देता है। ये गीत अक्सर प्रेम, वीरता और सामुदायिक मूल्यों की कहानियाँ बयां करते हैं, जिससे नृत्य में कहानी कहने का एक अलग ही महत्व हो जाता है। टर्की के लोक नृत्यों के दौरान पहने जाने वाली लिबास भी एक अपनी अलग ही पहचान रखते हैं। इन पोशाकों में खास करके मर्द ढीली पैंट, कढ़ाई वाले वेस्ट और पगड़ी, कमरबंद और पारंपरिक जूते पहनते हैं। ख़वातीन की बात की जाए तो यह अपनी लिबास में लहराती स्कर्ट, कढ़ाई वाले ब्लाउज, सजावटी हेडगियर, चांदी और मोतियों से बने गहने अक्सर पहने दिखाई देते हैं, जो समृद्धि और सौंदर्य का भी प्रतीक है। इन लिबासों का इस्तेमाल रंगों के आधार पर भी किया जाता है, जो वहाँ की सांस्कृतिक महत्ता को बयान करते हैं। जैसे लाल रंग खुशी और उत्सव की निशानदेही करता है, जबकि हरा उर्वरता और जीवन को दर्शाता है। इन पोशाकों का बारीकी से ध्यान रखना न केवल नृत्य की सौंदर्यता को बढ़ाता है, बल्कि क्षेत्र की वस्त्र परंपराओं को भी दिखाता है और संरक्षित भी करता है। प्रतीकवाद और सांस्कृतिक महत्व की बात की जाए तो कहा जा सकता है कि टर्की लोक नृत्य गहरे प्रतीकवाद से परिपूर्ण है। इसका हर कदम, बनावट और हाव भाव एक विशेष अर्थ रखता है, चाहे वह प्रकृति की श्रद्धांजलि हो, प्रेम की अभिव्यक्ति हो या एकता का आह्वान हो। उदाहरण के लिए गोलाकार संरचना जीवन की परंपरा और समय के चक्र का प्रतीक है। हाथों के इशारे अक्सर सूर्य, चंद्रमा और जानवरों जैसे प्रकृति के तत्व को दर्शाते हैं, जैसे पर्यावरण के साथ समुदाय के गहरे संबंध को दर्शाते हैं। सामूहिक प्रदर्शन सामुदायिक भावना पर जोर देता है, क्योंकि अधिकांश नृत्य समूह के लिए ही किए जाते हैं, जो सहयोग और सामंजस्य को उजागर करते हैं। यह प्रतीकात्मकता तत्व टर्की के लोक नृत्य और सांस्कृतिक संरक्षण और शिक्षा का माध्यम बनाते हैं, जिससे युवा पीढ़ी अपनी विरासत को आकर्षक तरीके से सीखे और समझे। आधुनिकता और वैश्वीकरण के बावजूद टर्की का लोक नृत्य अपनी पारंपरिक भावना को बनाए रखने में समकालीन संदर्भों में ढल गया। इन नृत्यों को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के प्रयासों में शामिल है। यहाँ त्योहार और प्रतियोगिताएं, वार्षिक सांस्कृतिक उत्सवों में टर्की के लोक नृत्यों का प्रदर्शन अवश्य करते हैं, जिसमें क्षेत्र से प्रतिभागी और दर्शक शामिल होते हैं, और प्रतियोगिताएं पारंपरिक ढांचे में नवाचार को प्रोत्साहित करती हैं। साथ ही शैक्षिक कार्यक्रम में नृत्य विद्यालय और सामुदायिक कार्यशालाएं नई पीढ़ी के इन नृत्यों की तकनीकों और महत्व को सिखाती हैं, जिससे उनकी निरंतरता सुनिश्चित। साथ ही इन सब में मीडिया और प्रौद्योगिकी की डॉक्यूमेंट्री सेशन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन ट्यूटोरियल ने टर्की के लोक नृत्य को वैश्विक दर्शकों के लिए सुलभ बना दिया है, जिससे उनकी लोकप्रियता और सराहना कहीं ज़्यादा बढ़ गई है। हालांकि टर्की का लोक नृत्य क्षेत्र की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन ये कुछ चुनौतियों का भी सामना कर रहा है। उनमें शहरीकरण, युवाओं का शहरों की ओर पलायन, सामुदायिक प्रथाओं में गिरावट का कारण बनी है। व्यवसायीकरण, पारंपरिक नृत्यों का व्यवसायीकरण उनकी प्रामाणिकता को कमज़ोर कर रहा है, जहां मनोरंजन पर अधिक ध्यान दिया जाता है और उनकी पारंपरिक शैली कहीं दब जाती है। दस्तावेज की कमी, कई नृत्य और उनसे संबंधित अनुष्ठान मौखिक रूप से प्रसारित होते हैं, जिससे उनके समय के साथ खो जाने का भी खतरा बना रहता है। सरकार इसमें
इन चुनौतियों का सामना करने के लिए सांस्कृतिक संगठनों और स्थानीय समुदायों के समन्वित प्रयासों को बढ़ावा भी दे रही है। टर्की का लोक नृत्य केवल एक प्रदर्शन कला ही नहीं है, बल्कि यह उन लोगों की सृजनात्मकता और दृढ़ता का प्रमाण है जिन्होंने सदियों के बदलाव के दौरान अपनी पहचान को संरक्षित रखा। प्रत्येक कदम, ताल और इशारा सामुदायिकता, उत्सव और निरंतरता की कहानी कहता है, जो इन नृत्यों को टर्की की सांस्कृतिक धरोहर का एक अभिन्न हिस्सा बनाता है। जैसे जैसे हम टर्की के लोक नृत्यों की बात करते हैं, उनके दस्तावेजीकरण की बात करते हैं, हम न केवल अतीत की परंपराओं का सम्मान करते हैं, बल्कि ये सुनिश्चित करते हैं कि आने वाली पीढ़ियां इस कला के रूप मेहनत, आनंद और ज्ञान का अनुभव कर सकेंगी। चाहे जीवंत त्योहारों, शैक्षिक संस्थाओं के द्वारा की गई पहल के आधार पर हो या मीडिया के आधार पर हो, टर्किश लोक नृत्य की भावना लोगों को सीमाओं के पार प्रेरित और एकजुट करने में अपना एक महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी। तो ये थी एक संक्षिप्त सा तारुफ टर्की के लोक नृत्य के बारे में। हमारा प्रयास है कि हम आपको दुनिया भर के देशों के प्रांतों की लोक संस्कृति, लोक नृत्य व संगीत से अवगत कराएं, जिससे आप दुनिया को और करीब से जान सकें। इसके लिए हमें बड़ा प्रयास करके आपके लिए वीडियो तैयार करते हैं, ताकि आपको मालूमात भी हो सके और आपका मनोरंजन भी हो सके। हमारा आपसे सिर्फ इतना ही आग्रह है कि आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दिया करें, जिससे आपको नए नए तरह की वीडियोस मिल सकें। आपका हमारे ऊपर ये बहुत बड़ा एहसान होगा। आपका एक बहुत छोटा सा काम हमारे चैनल को एक बहुत बड़ा बनाने में मदद मिलेगा, और हम आपके लिए और ज़्यादा अच्छे तरीके से नई नई वीडियोस ला सकेंगे। शुक्रिया। फिर मिलेंगे किसी नए देश, किसी नए मुल्क और उसकी संस्कृति और उसके लोक नृत्यों के साथ। खुदा आप सबको अपने अपने मामलात में कामयाबियाँ अता फरमाएं। शुक्रिया।